जो अब आप पे 11,000 का नोटिस मिला है, आपका वज़न 56 किलो का है और आपने इसमें ट्वीट किया था कि उन्हें नहीं पता था कि 56 इंच सीने वाला नहीं बल्कि 56 किलो का श्याम रंगीला, और उस पे आपको खिलाया आपने नील गाय को चारा खिलाया आपने और आपको 11,000 का नोटिस भी मिल गया है। तो ज़रा इसकी केमिस्ट्री समझाइए, क्या है इसके पीछे कहानी? सर, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार कहूँगा और सपोर्ट जिन्होंने किया उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। केमिस्ट्री मेरे को भी समझ में नहीं आई। अब देखो, हम गांव से हैं, गंगानगर हमारा ज़िला है, उसमें हम पापा जी खेती करते हैं और जो हमारी फसलें हैं वहाँ पे नील गाय बहुत आती है। बहुत नील गाय है वहाँ पे, रोज़ बोलते हैं हम हमारी भाषा में उनको। तो वो वहाँ पे आते हैं और फसलें खाते हैं तो या खाते हैं, लेकिन नष्ट भी करके चले जाते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो जब उनको प्यास लगती है तो वो पानी भी वहीं से पीते हैं जहाँ से हम खेतों में पानी लगा रहे हैं। तो एक हमारा एविचुअल जुड़ाव भी है उनसे कि चलो आगे मारते, वैसे मारते पीटते नहीं हैं उनको। तो जब मैं वहाँ पे वीडियो बनाने गया तो मुझे वही वहाँ पे दिखे, तो मुझे लगा कि यार देखते हैं ये नज़दीक आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि मैं झालाना वालों से कभी मिला नहीं था, मैं तो हमारे गाँव वालों से मिला था, नीलगायों से। अब वहाँ पे जैसे मोदी जी कभी सफारी में जाते हैं, कभी कुछ खिला दिया, मोर को दाना खिला दिया, तो हमने भी सोचा एक 3-4 सेकंड का एक सीन ले लेते हैं। तो हमने कुछ खिलाते हुए सीन लिया। पहले तो वो दूर दूर भागी थोड़ी, फिर उसने देखा कि नहीं ये तो कुछ नहीं करेगा, क्या ही कर लेगा ये मेरे तो ये क्या करेगा। मेरे को थोड़ा सा देख के ऐसे उसने ऊपर से नीचे देखा और फिर वो धीरे धीरे पास में आई, तो मैंने उसको खिला दिया और उसने तो खा लिया। आपने क्या बुलाया, किस स्टाइल में बुलाया था कि ऐसे ही नहीं, मैं बुलाया होगा कुछ आपने? मैंने तो यही कहा था, नील गाय आप मुझे पहचानते नहीं है क्या? तो वो नील गाय पास में आ गए, ऐसे मजाक में हम कर रहे थे। तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद में पास में आ गई, तो फिर हमने खिला दिया। खिलाने के बाद फिर हमने वो वीडियो एडिट वगैरह किया और एडिट करने के बाद वो डाल दिया, वो सीन भी अच्छा आ गया। तो उससे 2 दिन बाद में फिर वो मैंने डायरेक्ट उसी में पढ़ा पेपर में, मैंने कहा यार ये क्या आया हुआ है। तो फिर उसमें था कि नोटिस मिलेगा, ये मिलेगा। फिर मैंने वो थोड़ा देखा कि यार इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं है। तो इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, लेकिन अब वो है कि मैं जब वहाँ पे उनके पास पहुँचा ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि भाई साहब अब आपके लिए, आप हो सेलिब्रिटी आप और लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा, तो इसलिए आप पे जुर्माना लगाना ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा लगाओ फिर आप। अब हम भी एक्सेप्ट करते हैं, जो चीज़ सामने है वो तो है ही। हमें पता नहीं था ना कि ऐसे नहीं खिलाना होता है या कानून का उल्लंघन हो जाता है। तो फिर हमने जुर्माना 11,000 रुपये उन्होंने बताया, तो शगुन के तौर पे हमने दिया। मैंने कहा लीजिए सर। आपने 11,000 रुपये जुर्माना दे दिया और उसमें कहा गया कि आपने वन उल्लंघन, नियम का उल्लंघन किया आपने। आपने वो क्या अमेठी वाला कहानी आपने नहीं देखा था कि जब गुर्जर जो विक्रम वहाँ पर जिसने एक सारस जलाया और सारस से दोस्ती हुई उसकी, बाद में सारस उसका चला गया और उस पर बड़ा आपने देखा कितनी राजनीति होने लगी। तो कहीं न कहीं आपने जब अगर आप नील गाय को आपने खिलाया, तो आपको नहीं लग रहा था कि ये या वहाँ पर बताया नहीं गया कि आप मत खिलाइए क्योंकि ये आप उल्लंघन कर रहे हैं, या उन्हें भी नहीं पता था ये बात, या आपको भी पता नहीं था, या आपने ऐसे ही खिला दिया कि बस खिलाना है? नहीं, मुझे ऐसे पता होता कि ये उल्लंघन है तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाता। और उल्लंघन का मतलब है कि मेरे को तो पता ही नहीं होता ना कि 11,000 का चालान कटेगा कि 51 का कटेगा, कितने कटेगा। मैं तो अगर उस टाइम मेरे से बोलते कि 101 का चालान है, अगर इसको खिलाया तो ही मैं नहीं खिलाता। लेकिन मैं तो वैसे ही खिलाया था। और खिलाने का मतलब है कि हमने खिलाया तो वीडियो बनाया उसका। अगर वीडियो नहीं बनाते तो किसी को नहीं पता चलता। जैसे कि वहाँ पे अब लोग जाते हैं, वो खिलाते ही हैं, तो नहीं पता चलता है कई बार। लेकिन वो मेरा वीडियो था और वो मेरे को लोग देख रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार इसमें क्या, कहाँ इसको घेरा जा सकता है, खटिया खड़ी कहाँ की जा सकती है, वो बात है। तो वो लूप होल कहीं ना कहीं मिला तो उन्होंने कर दिया। बाकी वो अब आप जाके उससे पूछोगे कि वो जो चीज़ मैंने खिलाई है वो नील गाय को वो ज़्यादा पसंद है कि वो जंगलों वाली। तो हो सकता है नील गाय कहे कि आप नहीं। लाए थे क्या कहीं से? नहीं, वो प्रसाद था, माता के मंदिर है, माता जी का मंदिर है, वहाँ से हम प्रसाद लेके आए थे, तो वो प्रसाद था। और वैसे उनका कहना ये है कि वहाँ जो जंगली जीव हैं वो वहीं की चीज़ें खाते हैं। अगर हम उनको कुछ चीज़ें खिलाएं तो उनको वो ख़राब करती है, शरीर पे नुकसानदायक होती है, उनको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, वो बात है। तो दूसरा पहलू भी अगर इससे हटके, जुर्माने और इस सब चीज़ से हटके देखा जाए तो वो भी उनकी बात सही है। कई चीज़ें हो सकता है हमें नहीं पता हो कि ये खिलानी चाहिए कि नहीं खिलानी चाहिए, और वो फिर हम खिला देते हैं। तो दूसरा पहलू। और तीसरा पहलू ये है कि अगर उनको वही चीज़ें जो उनको खानी है वही हम खिलाएं तो भी जुर्माना तो लगेगा ही कि आपने कैसे खिला दिया। मैं खिलाता तो भी मेरे पे लगता ही, मैं कितना ही प्रूव कर देता सर मैंने वही खिलाई है जो वो खाना चाहती थी,
तो वो ना तो नीलगाय बयान देती, ना वो मेरा बयान माना जाता, तो मैं तो उल्लंघन किया था तो वो होता ही मुझ पे। श्याम, जब आप पे जुर्माने की खबर आई तो सारे लोगों के मन में यही था कि यहाँ सरकार कांग्रेस की है, और वो जो वीडियो था वो आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाया था। तो कहीं न कहीं आपको लगता नहीं कि आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, इसलिए गहलोत जी ने कहा भी नहीं, अब तो मौका मिल गया है, न तो भाजपा न तो कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी के अगर सदस्य हैं आप, क्योंकि आप सदस्य अभी भी हैं, तो आप पे कार्रवाई करके कहीं उस तरीके से चीज़ों को नहीं देखा गया, या क्या है इसके पीछे? कोई पॉलिटिकल चीज़ें समझ में आती हैं आपको इसके बारे में? सर मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा चीज़ है तो मैं बहुत निराश होऊंगा सर। मैं 11 मतलब अशोक गहलोत जी ये चीज़ सोच रहे हैं या राजनीति को लेके मेरे को लेके बात हो रही है, तो मेरे को 11,000 में, मतलब ऐसा थोड़ी होता है 11,000 में इसको साइड कर दो, ये कर दो, मतलब ये आम आदमी पार्टी जुड़ा है तो इसको यूं करके चारा खिलाया इसने तो इसको लपेटो। मेरे को कोई बड़े चीज़ में वो करते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक जस्ट मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरा ये मानना है कि वो एक उल्लंघन था, एक नियम का उल्लंघन था। नियम है वन्य जीवों के बने हुए, उसका मैंने उल्लंघन किया था और उस पर किसी ने उसको देखा, अगर वो कोई उस बंदे ने देखा है जो वन्य जीवों की देखभाल करता है या कोई ऐसा बंदा जो जागरूक है नियमों के प्रति, तो उन्होंने देख करके उनको बोला होगा कि भैया ये आप कहते हो कि ये उल्लंघन है और ये तो धड़ाधड़ वीडियो अपलोड करे जा रहे हैं, या तो उल्लंघन कर रहे हैं। वहाँ से फिर उन्होंने नोटिस मुझे भेजा है और अब ये नोटिस भेजने के बाद में दूसरी बात आती है कि जुर्माना कितना लगाना है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर इसमें अब कितना। आप इसको ज़रा बताते चलिए कि जब आपको ये पता चला कि श्याम रंगीला के ऊपर 11,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, तो कहाँ से फ़ोन आया आपके पास कि भाई श्याम जी, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे? सर ऐसा पहले कुछ नहीं था, मेरे पास जस्ट नोटिस आया और मैं पहुँचा वहाँ पे उनके ऑफिस में। कहाँ से नोटिस आया? उनके ऑफिस से, जो वन विभाग से? जगतपुरा में, हाँ वन विभाग में। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया, वो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा यूँ थे कि ये क्या कर दिया, वो आराम से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे सर आपने उल्लंघन किया है, उसमें उतना कुछ बड़ा नहीं है, ये आपने उल्लंघन किया है, इसका जुर्माना बनता है। तो मैंने कहा इसमें कितना प्रावधान है, तो उन्होंने बताया कि इसमें अलग अलग जुर्माने लगाए जाते हैं, कितना भी वो उस हिसाब से लगाया जा सकता है, बट आपको 11,000 का जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे बताया कि मैंने कहा 11,000 थोड़ा कम ज़्यादा हो, ज़्यादा तो नहीं, कम हो जाए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो इतना ही है, मतलब 11,000 तो आपको भरने ही पड़ेंगे। तो मैंने वो ज़्यादा कुछ ऐसा कहा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आपको जैसा ठीक लगे। तो मैंने उनको 11,000 रुपये दिए। अब उसमें अगर राजनीति होती तो उसमें और भी बहुत चीज़ें मुझे आगे भी ले जाया जा सकता था या और कुछ कार्रवाई करते, लेकिन मुझे कहीं इसमें मुझे नहीं लगता कि राजनीति है। जैसे मेरा पेट्रोल पंप वाला मुद्दा था, वो एक अलग चीज़ मुझे नज़र आती है कि वो एक अलग था, ये एक अलग है। हाँ इसमें इतना है राजनीति इसमें इतनी सी है कि मोदी जी जब वीडियो बनाते हैं या मोदी जी खिलाएंगे तो मोदी जी पे कार्रवाई या उनका जुर्माना नहीं होगा, मेरा हो गया, बस इतनी सी राजनीति है इसमें, क्योंकि वो बड़े पद पे हैं और मैं जो है उनकी स्पूफ वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पे जुर्माना लग गया, बस इतना सा है सर उसमें, और मेरे को कुछ राजनीति नज़र नहीं आती। श्याम, एक चीज़ आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि आपने बड़ी सरलता के साथ अपनी गलती मान ली। अलग जो राज्यों के कॉमेडियन हैं या जो मिमिक्री करते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं, उनको लगता है कि उनको परेशान किया जा रहा है और उसमें वो एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं और आपने इसको बहुत आराम से मान लिया कि हमारी गलती थी और हमने उल्लंघन किया था, इसलिए हमने जुर्माना भर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो सिचुएशंस हो रही हैं, जो आपके जब आपने डाला कि हमारे पर जुर्माना लगा, मैंने वीडियो देखा, आपके जो फैंस हैं, जो आपके दर्शक हैं, उनका क्या कहना था आपके लिए? किसी का फ़ोन आया हो या किसी ने कुछ आपको पर्सनल मैसेज किया हो, क्या रहा उनका क्या कहना था? सर ऐसा है, पहले भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे और बहुत फैंस मैसेज करते हैं, और जब ये चीज़ बाहर आई कि यार मेरे पे नोटिस आ गया मेरे पास, तो सपोर्ट में भी बहुत मैसेज आए। फिर जब उनको पता लगा कि 11,000 रुपये का जुर्माना लगा है नील गाय को कुछ खिलाने के लिए, तो दुखी बहुत हुए लोग। और लोगों ने ये बोला कि यार मतलब न्यूज़ भेज रहे हैं मुझे, पुरानी नई सब प्रकार की, और जो नीलगाय पे अत्याचार कर रहे हैं लोग, उन पे वन्य जीवों पर कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, इन पे कुछ कार्रवाई नहीं, आपने सिर्फ कुछ खिलाया प्यार से और उस पर इतनी कार्रवाई। तो वो चीज़ दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो मेरा वीडियो लोग देख रहे हैं और फॉलोवर हैं, तो इसलिए मेरे पे कार्रवाई होगी। अब जब 11,000 की कार्रवाई हुई तो मेरे पास इतने मेल, इतने मैसेज आए कि सर हम आपको 11,000 रुपये देना चाहते हैं, आप हमने बताइए, अकाउंट नंबर भेजिए। मैंने कहा सर मैं ऐसे 11,000 रुपये लेना नहीं चाह रहा कि मैं 11,000 रुपये लूँगा। तो काफ़ी लोगों ने बोला, तब मैंने उस वीडियो के एंड में बोला था, मैंने कहा देखो इसमें ऑप्शन आता है एक सुपर थैंक्स का, यूट्यूब में मैं मांग नहीं रहा हूँ, सुपर थैंक्स का ऑप्शन पहले से है, मेरे पुराने वीडियो में भी है। तो आप 1 रुपया 10 रुपया जो आपकी इच्छा हो, मैं मांग नहीं रहा हूँ, 11,000 नहीं मांग रहा हूँ। किसी ने मेरे को मेल किया, मैंने वो स्क्रीनशॉट भी डाला, मैंने कहा देखो सर 11,000 नहीं चाहिए हमें, हमने पे कर दिए हैं।
तो अब सुपर थैंक्स में आप मानोगे नहीं, मेरे पास मतलब लोग, वो तो मैंने अवॉइड ही कर दिया कि ज़्यादा अमाउंट तो चाहिए ही नहीं है। 1 रुपया 10 रुपये, 1 रुपया 10 रुपये करके करते करते मेरे पास अब 5-6 हज़ार रुपये हो गए हैं उस अकाउंट में, जिसमें सुपर थैंक्स का ऐड किया हुआ है मेरे। और आज इससे पहले मेरे पास कभी सुपर थैंक्स में पैसे नहीं है। अब लोग भेज रहे हैं मुझे, वो प्यार दिख रहा है 1 रुपये में, 10 रुपये में प्यार दिख रहा है, वो बड़ी चीज़ है। अब 11,000 देने को कोई दे सकता है, बट मैं मांग नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार लोगों का जो प्यार तो दिख रहा है ना, वो बड़ी चीज़ है। श्याम, आपके परिवार का क्या रिएक्शन था, फैमिली का क्या रिएक्शन था कि भैया आपने तो एक वीडियो बनाया, आपको जानते हैं लोग, कई सालों से आप काम कर रहे हैं, उनको लगा क्या, अचानक से क्या लगा कि श्याम ने कोई गलती कर दी, क्या रिएक्शन था परिवार का आपके? देखिए, परिवार पहले भी इस चीज़ से गुजर चुका है। जब लाफ्टर चैलेंज वाला हुआ था सीन, और उसके बाद में पेट्रोल पंप वाला हुआ था, तो उस टाइम वो मैंने कंडीशन देखी है कि घर वाले कह रहे हैं कि घर पे आ जाओ, क्या है, छोड़ दो सब, ये चीज़ें नहीं करनी है। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा ये चीज़ें तो झेलनी पड़ेगी, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मैं यहाँ पे तो दुखी रहूँगा। तो फिर घर वाले थोड़ा समझे। अभी जिस दिन नोटिस आया, वो फ़ोटो है अखबार में कि इनको नोटिस मिलेगा, उस दिन पापा जी का फ़ोन आया, तो पापा जी ने पूछा कि क्या है, क्या ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं पापा जी, ये कुछ हो गया था, मिस्टेक हो गई, उसमें उल्लंघन हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या होगा इसमें, फिर मैंने कहा कुछ नहीं, जुर्माना लगेगा थोड़ा बहुत, जो भी लगेगा हम पे कर देंगे। तो अब वो पापा जी किसान हैं, तो उनके लिए 1-1 रुपया वो यूँ है कि यार कितने के लगेंगे। तो मैंने कहा मेरे को आइडिया नहीं है। तो उनको जब 11,000 का पता चला, तो उनको वो यूँ लगा होगा कि 11,000 लग गए। तो मैंने कहा पापा जी ऐसा कुछ नहीं, 11,000 रुपये जो लगे हैं, जो लोगों का प्यार बहुत मिला है, उससे सपोर्ट हमें देखने को जब तभी मिलता है जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है। तो फिर पापा जी बोले कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो मतलब वो घर वाले आपके टल चुके हैं। फैमिली को भरोसा है बेटा गड़बड़ कुछ नहीं कर रहा है? बिल्कुल 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 भरोसा है सर। श्याम, आपका नाम श्याम रंगीला है, क्या आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना था कि श्याम के बारे में थोड़ा सा पर्सनल जानकारी जो आप अगर शेयर कर सकते हैं तो बताते चले, क्या कहानी रही है आपकी, कैसे आप इधर आए? तमाम जो युवा हैं यहाँ के, वो कोई रोज़गार की तरफ जा रहा है, कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ भी बनना चाहता है, लेकिन आपने कॉमेडियन बनने का जो एक सोचा, कैसे इधर आए, क्या कारण था, कौन से लोग आपके इंस्पिरेशन थे जिनकी वजह से आप इधर आ पाए? सर, मैं बचपन से मेरे को कॉमेडी करना अच्छा लगता था। स्कूल में 2 प्रोग्राम होते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और मैं रहने वाला हूँ, श्री गंगानगर ज़िला है, उसमें जगह एक रायसी नगर तहसील है, उसमें मुखम वाला गांव है हमारा, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो जब बचपन से मैं करता था मिमिक्री वगैरह, ये सब आवाज़ें निकालना, चुटकुले सुनाना, तो उस समय राजू श्रीवास्तव जी को देख के सीखना। हमारे ख्याली जी कॉमेडियन है वहीं के आसपास के, तो उनको देख के सीखना, उन्हीं की कॉपी करके बोलना, तो ये सब मैं किया करता था। फिर 2012 के बाद में मैं आया जयपुर, 12वीं करने के बाद में। यहाँ जयपुर आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे शो हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए रहते थे, मैं उन पर फ़ोन करता था कि हमें मौका दो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। तो पूछते थे कि क्या करते हो, तो मैं कहता था कि आवाज़ें निकालता हूँ, किसकी, बॉलीवुड के कलाकारों की। तो वो मौका नहीं मिलता था, कह रहे कुछ अलग करो यार, इससे तो बहुत आते हैं। तो फिर मैंने अलग में, मतलब ऐसे कि मोदी जी की आवाज़ कुछ अलग थी, नई थी। 2013-14 में इतना माहौल था, हर जगह मोदी जी की आवाज़। तो फिर मैंने वो आवाज़ पकड़ी, फिर मैंने वो उनको बताया कि मैं मोदी जी की आवाज़ निकालता हूँ, तो उनको लगा ये तो नया कुछ लेके आ रहा है। फिर वहाँ से 1-2 वीडियो वायरल हुए, और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुए, और सोशल मीडिया पे लोगों ने पहचान दिलाई, तो बस ऐसे ही मुझे पहचान मिली। राजू श्रीवास्तव अब जिस दुनिया में नहीं है, और राजू श्रीवास्तव का आपने बहुत लोगों ने देखा सुना है, कोई अगर आपको उनकी कॉमेडी याद आती हो कि ये चीज़ आपको मिस करते हो कि राजू होते तो उनको सुनाने में अच्छा लगता है, क्या कभी आपका आमना सामना हुआ राजू श्रीवास्तव से? बिल्कुल सर, राजू श्रीवास्तव जी से आमना सामना एक बार जयपुर में प्रोग्राम था, जयपुर लाफ्टर फेस्टिवल, 2015 की बात है। तो उसमें मुझे पता था कि राजू श्रीवास्तव जी आने वाले हैं, और मैं उस समय कुछ भी मेरा वायरल कुछ नहीं था। तो मैं उस प्रोग्राम के गेट के आगे जाके खड़ा हो गया, मेरे पास भी नहीं था अंदर जाने का। तो राजू श्रीवास्तव जी वहीं से एंटर हुए उसमें, मैंने गाड़ी में बैठे हुए उनको देखा इन आँखों से। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे सब सपने पूरे हो गए, मैंने राजू श्रीवास्तव जी को आंखों से देख लिया है। तो वो पहली मतलब यूँ था कि आमने सामने तब देखा था मैंने, जब वो तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद में उनका एक शो चल रहा था, और मेरे कुछ चीज़ें वायरल हो गई थी, और मुझे जानने लग गए थे। तो उसके बाद में फिर मैं एक कार्यक्रम में मिलने गया उनसे स्पेशल, तब हमारी मुलाकात हुई, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। तो सुनाइए थोड़ा सा उनके दर्शकों के लिए भी, क्योंकि आपके जब दर्शक हैं तो राजू श्रीवास्तव के दर्शक ज़्यादातर सुनना चाह रहे होंगे भाई श्याम रंगीला ने क्या कहा। कोई आपको अगर याद हो उनकी कोई बात कि नहीं, अब अगर हम मिलते तो यही ज़रूर सुनाता उनको मैं? देखो, बातें तो बहुत सारी है, और हर चीज़ पे उनकी हंसी आती है।
लेकिन एक उनकी लाइन मुझे बड़ी पसंद आई थी, उस समय मैंने सुनी थी, उसी समय प्रोग्राम में बोली थी कि ज़िंदगी में ऐसा काम करो, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि अगला बंदा खुद बोले कि भाई तू रहने दे, मैं खुद कर लूँगा। तो ये इस पे मैं बड़ा हंसा था पहली बार जब उन्होंने बोला था। अगर आप अपनी स्टाइल में सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? श्याम रंगीला की स्टाइल में, जो आपका एक अलग स्टाइल है, उसमें अगर सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे? मैं सर मैं क्या सुनाऊंगा, वो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं मेरे स्टाइल में, क्योंकि मैं जब स्कूल में भी करता था ना, तो मैं उनकी हूबहू कॉपी करता था, हूबहू चीज़ें उनकी उठाता था। और उस समय मुझे लोग कहते थे कि भैया आप ये तो राजू श्रीवास्तव जी का बोल रहे हो। तो मैंने कहा कॉमेडी बनती कैसे है, मुझे नहीं पता है कि कॉमेडी कैसे बनती है। मैं तो वही कॉमेडी जो है ना मेरे लिए तो कि जो सुन रहा हूँ मैं वही सुनाऊँगा। लेकिन जब जयपुर में आया तो मैंने देखा कि हमारे साथ जो किस्से हो रहे हैं वही कॉमेडी है। तो राजू श्रीवास्तव जी किस्सा सुना रहे हैं तो वो उनका थॉट है, तो हमारे भी आज थॉट आता है, अच्छा वो हमारा जो थॉट है ना वही फिर हमारी भाषा में बन सकता है। तो अब राजू श्रीवास्तव जी की चीज़ें मैं अपनी भाषा में नहीं बता सकता, क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी ने करी है तो वो 100% करी है। अब मेरी कोई सुनेगा तो वो कहेगा कि यार ये क्या ही कर रहा है, वो वीडियो छोड़ के चला जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस पर राहुल गांधी कैसे कहेंगे? प्रचारों का दौर शुरू होगा, वो आएंगे यहाँ पर, मोदी जी आएंगे, अरविंद केजरीवाल आएंगे जिसकी पार्टी के सदस्य हैं आप। मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ कि क्या किस स्टाइल में, बस एक एक लाइन सुना दीजिए। आपकी चुनाव की घोषणा हो गई है और क्या, तो ये अपनी स्टाइल में थोड़ा सा एक बार दर्शकों के लिए। देखिए जैसे अभी हालत है, अब सबसे पहले केजरीवाल जी को लेके आएंगे। जैसे अभी हालात चल रहे हैं, केजरीवाल जी तो यही कहेंगे ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं। राजस्थान में प्रचार करेंगे हम, अगर मैं बाहर रहा तो वो बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि राहुल जी आएंगे राजस्थान में, और चुनाव अगर जीत गई कांग्रेस तो बीजेपी के लिए यही कहेंगे कि गया, टाटा, बाय बाय, ख़त्म। और अगर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, तो भी यही कहेंगे टाटा, बाय बाय, गया, ख़त्म। मोदी जी ये कहेंगे कि शहजादे जी हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था, मोदी है तो मुमकिन है। तो बस यही है। आपने एबीपी के लिए समय दिया, बहुत धन्यवाद श्याम जी, और आपके सुनहरे भविष्य की हम कामना करते हैं। और आप अब इस जो 11,000 की नोटिस मिली, इसके बाद आप रोकने वाले नहीं, अपने अभियान को जारी रखेंगे? सर ऐसा अगर उन्होंने पूछा होता कि 11,000 भरोगे या ये 2-4 दिन का समय देते हैं, आप सोच लो कि जारी रखोगे या रोक दोगे, तब तो मैं कुछ सोचता। अब तो भरी दिया है, अब तो जारी रखना ही है, अब तो ले ही लिए हैं 11,000, तो अब तो जारी रखना ही रखना है। तो ये थे हमारे साथ श्याम रंगीला, इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया है। श्याम ने ये भी बताया है कि अब तो इनका कार्यक्रम जारी ही रहेगा, क्योंकि इन्होंने 11,000 रुपये जमा कर दिए हैं। इनके फैंस उस दिन इनसे तमाम सपोर्ट के लिए तैयार थे। तो ये सारी बातें श्याम की जो इन्होंने कल सुनी कि उनको जुर्माना भरना पड़ा, उसके बाद क्या रिएक्शन था, तो आज हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने सारे हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।